और सारी सृष्टि राग द्वेष में है। जिस भगवान को हम भजते हैं मुसलमान उसको भजने के लिए तैयार नहीं है, उसको द्वेष है। और जिस भगवान को मुसलमान भजता है उसको हम भजने के लिए तैयार नहीं, उससे जलन हमको है। जिस भगवान को सिख भजता है ईसाई उसको भजने के लिए तैयार नहीं है, और जिस भगवान को ईसाई भजता है सिख उसको भजने के लिए तैयार नहीं है। जिस भगवान को पारसी भजता है यहूदी भजने के लिए तैयार नहीं है। मंदिर वाले को मस्जिद पसंद नहीं है, मस्जिद वाले को मंदिर पसंद नहीं है, गिरजा वाले को गुरुद्वारा पसंद नहीं है, गुरुद्वारा वाले को गिरजा पसंद नहीं है। अब वास्तविकता है क्या? किसको हम भजें? अगर हिंदू धर्म सही है, अगर हम हिंदू हैं सही है, तो सारे मुसलमान, अगर हिंदू धर्म सही होता, हिंदू के भगवान अगर सही हैं, तो सारे मुसलमान का नाश हो जाना चाहिए। क्योंकि एक भी हम लोग गाय के पूजा करते हैं और मुसलमान कुर्बानी के दिन पूरे विश्व में अरब खरब गाय काट के खा जाता है। हम लोग गोबर के पूजा करते हैं, हम पूरब घूमते हैं, वो हमारे विरुद्ध में पश्चिम घूम रहा है। हम मोच रखते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, तो हमारे विरुद्ध में वो मोच कटा के दाढ़ी रख रहा है। हम टीकी रखते हैं तो वो सुन्नत करा रहा है। हम धोती पहनते हैं तो वो लुंगी पहन रहा है। हम लोटा रखते हैं तो वो बंधना रख रहा है। मैंने कहीं मिलान हमारा उसका नहीं है। तो धर्म वास्तव में सही कौन है? हिंदू धर्म सही है कि इस्लाम धर्म सही है कि सिख धर्म सही है कि ईसाई धर्म सही है? चारों में सही कौन है? किसको भजा जाए और किसको तज दिया जाए? उसमें भी हिंदू में तो इतने पंथ बनाए गए, गुरु लोगों ने इतना पंथ बना दिया है हिंदू धर्म में। रामानंदी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, योग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदाफल देव जी, आसाराम जी, रामपाल जी, भगवान रजनीश, बाबा हरदेव सिंह जी, आशुतोष जी महाराज, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, मेही बाबा, ओम शांति, राधा स्वामी, राम रहीम सिंह जी, जैन, बौद्ध, किसके विचार को मैं मानूं और किसका मैं विरोध करूं? किसके भजने से हमारी मुक्ति होगी और किसके तज देने से हमारी मुक्ति होगी? इस पर तो विचार किया जाए। ये गुरु लोग कितना पंथ खोल के आपके सामने रखे हैं, और सारे गुरु लोगों का कहना क्या है? एक बात पता है आप लोगों को, जितना ही नया गुरु लोग हुए पंथ खोले हैं उनका कहना क्या है? सब लोग दावा करते हैं कि कबीर का दूसरा अवतार मैं हूं। बाबा जय गुरुदेव ने भी कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूं।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। बाल जुगेश्वर जी ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। सतपाल जी ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। रामपाल जी ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। रजनीश ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। बाबा हरदेव सिंह ने कहा कबीर का दूसरा अवतार मैं हूँ। कौन लोग हैं कबीर के दूसरे अवतार? कबीर के विचारधारा आपको कहां कहां मिल रहा? भजने में भी कुछ लोग जय सीताराम कहते हैं भजने के लिए, कुछ लोग राधे श्याम कहते हैं भजने के लिए, कुछ लोग जय हनुमान कहते हैं भजने के लिए, तो कुछ लोग सतनाम कहते हैं भजने के लिए, कुछ लोग ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं भजने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कहते हैं। इससे भजने से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग ओम नमः शिवाय की बात करते हैं, ये भजिए तो मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग अल्लाह अकबर कहते हैं, कुछ लोग सतनाम वाहिगुरु कहते हैं। कौन मंत्र से हमारी मुक्ति मिलेगी? वो मंत्र है क्या और मंत्र आया कहां से? साहब कबीर ने कहा पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा? शब्द बड़ा होगा कि जीव बड़ा होगा? बोलिए, बड़ा कौन होगा? जीव। वाह, अगर जीव न हो तो शब्द कहां से आएगा? आएगा बीजक से। साहब कबीर कहते हैं झगड़ा एक बरो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं वो राजा इस धरती तल पर चार प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। ये चारों में श्रेष्ठ कौन है? ये चारों प्राणी में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा कि तू ही धरती का राजा हो, सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में। ओ राजा, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर, सुकरात को छोड़कर और रजनीश को छोड़कर जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने गुरु लोग हुए, वे सारे लोगों ने परोक्ष में आकाश में एक ईश्वर की कल्पना की कि मानव से अलग एक ईश्वर की सत्ता है। उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से पारा पारी, उसी के कृपा से बाछा बाछी, उसी के कृपा से रात दिन,
उसी के कृपा से अति वृष्टि अनावृष्टि, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी, उसी के कृपा से माल मवेशी, उसी के कृपा से विवाह शादी, यानी सारे कार्य का नियंता एक परमात्मा जो परोक्ष में बैठा है, उसी के कृपा से ये सारी सृष्टि चल रही है और सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। और वो परमात्मा कैसा है? तो सर्वत्र है। परमात्मा को लोगों ने कहा सर्वत्र है, हर जगह है। इसका मतलब है कि परमात्मा अच्छे जगह पर भी होगा और गलत जगह पर भी होगा। जब वो सर्वत्र है तब तो कसाई खाना में भी होगा, वो दारू के भट्टी में भी होगा, वो मछली के जहां बिक रहा है वहां भी होगा, वो वेश्यालय में भी होगा, वो चोरी में भी होगा, डकैती में भी होगा, दलाली में भी होगा, घुसखोरी। जब सर्वत्र है तो हर जगह हो। ऐसे परमात्मा की कोई आवश्यकता है जो हर जगह हो, अच्छे कर्म में भी हो और बुरे जगह पर भी रहता हो। लोगों ने कहा परमात्मा सर्वत्र है और परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बहुत ताकत वाला है। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, उसमें बहुत गुण है। परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे मानव से अलग, ये जीव से अलग एक परमात्मा की सत्ता है जो बहुत ताकत वाला है, जो हर जगह है, बहुत शक्ति है उसके पास, बहुत गुण है उसके पास। वो परमात्मा है और उसी के कृपा से ये सारी सृष्टि चल रही। साहब कबीर कहते हैं झगड़ा कौन फरियाएगा? जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का निर्णय करे, वही निर्वाण होगा, वही सद्गुरु होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा।